हमारे पौराणिक ग्रंथों में 3 तीजों का विशेष महत्व बताया गया है, जिन्हें महिलाएं मुख्य रूप से मनाती हैं। उन्हीं तीजों में से एक तीज है हरतालिका तीज, जो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत को तीजा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विख्यात है, लेकिन हरतालिका तीज व्रत की महिमा करवा चौथ से कहीं गुना ज्यादा है। यह व्रत करवा चौथ से बहुत कठिन भी है, क्योंकि इसमें 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। हरतालिका शब्द हरत व तालिका शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः अपहरण स्त्री मित्र द्वारा यानी सहेली द्वारा किया गया हो। हरतालिका तीज व्रत के अनुसार माता पार्वती को उनकी सहेलियां उनका अपहरण करके घने जंगल में ले गई थीं, ताकि माता पार्वती की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से ना कर सके। आइए जानते हैं क्या है हरतालिका तीज का महत्व। हमारे पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और पार्वती को समर्पित माना जाता है। इस दिन कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन और व्रत करती हैं। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल और बिहार में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ में जहां चंद्रमा देखने के उपरांत व्रत संपन्न कर दिया जाता है, वहीं हरतालिका तीज व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर दूसरे दिन पूजन करने के उपरांत ही व्रत को संपन्न माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती ने सर्वप्रथम भगवान शिव को पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा था। आज भी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और कुंवारी स्त्रियां मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। शिव महापुराण के अनुसार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली स्त्रियां माता पार्वती के समान ही पति रमन का सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात शिवलोक को जाती हैं। अब आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मंदाकिनी नदी के तट पर अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन न करके 1 लाख वर्ष बस वायु पीकर ही व्यतीत किया था। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान भगवान विष्णु की तरफ से नारद मुनि उनकी विवाह का प्रस्ताव लेकर पार्वती जी के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माता पार्वती को उनकी विवाह की बात बताई तो वह बहुत ही दुखी हो गई और बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। और जब इसके बारे में माता पार्वती की सहेलियों को पता चला तो वो उनका अपहरण करके घने जंगल में ले गई। वहां पर एक गुफा में माता पार्वती भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई। शिव महापुराण के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण करके भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता पार्वती के इस घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन विधि। हरतालिका तीज पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। सबसे पहले बालू रेत अथवा काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं बनाएं। अब एक चौकी पर सातिया बनाकर उस पर थाल रखें। उस थाल में केले के पत्ते रखें। उसके बाद तीनों प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर स्थापित करें। उसके पश्चात गणेश जी की पूजा करें और फिर माता पार्वती की पूजन कर उन्हें संपूर्ण श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। तत्पश्चात हरतालिका व्रत का श्रवण करें। फिर सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, शिव जी की आरती करें और अंत में माता गौरी की आरती करें। रात भर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित जागरण करें। सुबह अंतिम पूजा के पश्चात माता पार्वती को चढ़ाए गए सिंदूर को स्वयं भी लगाएं। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती एवं भगवान श्री गणेश को ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाएं। अब उस ककड़ी को सेवन करके महिलाएं अपनी उपवास को तोड़ें और व्रत को संपन्न करें। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरे दिन और पूरी रात बिना जल पिए दूसरे दिन पूजा करने के उपरांत ही जब व्रत तोड़ते हैं उसके बाद ही जल पिया जाता है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी कन्याओं और सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है।
हरतालिका तीज व्रत एक बार प्रारंभ करने के बाद आजीवन करने का विधान है। इसको किसी भी वर्ष छोड़ा नहीं जा सकता है। पूरी रात्रि एकत्रित होकर महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। हरतालिका तीज व्रत एक पत्नी के लिए अपने पति के आराध्य रूप में प्रेम और आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। स्त्रियां इस व्रत को करना अपना सौभाग्य मानती हैं। स्त्रियां इस दिन पूरे 16 श्रृंगार के साथ पूरी आस्था और प्रेम के साथ हरतालिका तीज का व्रत करती हैं और यही कामना करती हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें आशीर्वाद देकर उनके दाम्पत्य जीवन को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर दें।